नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और बीपीएससी टीचर टीआरबी 1 जो कि हो चुका है, टीआरबी 2 भी हो चुका है। टीआरबी 3 के लिए कुछ स्पेशल कंटेंट आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो कि लेकर आए हैं। इस श्रृंखला में सबसे पहले हमारी पहली क्लास होगी आधुनिक भारत के प्रमुख कमीशनों के बारे में। ये आयोग कब कब आए हैं और किन विषयों से संबंधित हैं, हम इन पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा चार्ल्स वुड कमीशन है जो कि आया था 1854 में और ये संबंधित है शिक्षा से। दूसरा कमीशन आया था हंटर कमीशन जो कि 1882 में आया था और ये भी शिक्षा से ही संबंधित था। तीसरा कमीशन रेले कमीशन जो कि 1902 में आया था, ये भी शिक्षा से ही संबंधित था। फिर से सैडलर कमीशन भी आया, 1917 में आया, ये भी शिक्षा से ही संबंधित था। और फ्रेंड्स याद रखेंगे, सैडलर कमीशन जो था हमारा, ये विश्वविद्यालयी शिक्षा से संबंधित था। उसके बाद से हर्टोग कमीशन आया, वो भी शिक्षा से संबंधित था। फिर वर्धा योजना जो थी, ये स्पेशल गुजरात से ली गई थी। किससे फ्रेंड्स? गुजरात से ली गई थी और ये भी शिक्षा से ही संबंधित थी। ये वर्ष 1937 में आई थी। तो फिर सार्जेंट कमीशन आया, फिर 1900, वो भी शिक्षा से ही संबंधित था। ऐसे में शिक्षा की बात करें तो 8 कमीशनें जो है कि शिक्षा से संबंधित थी जो कि आई थी। राधा कृष्ण कमीशन 1948 में आया जो कि शिक्षा से संबंधित था। और इसी कमीशन के आधार पे यूजीसी का गठन हो जाता है। किसका? यूजीसी का गठन हो जाता है। और उसके बाद से मैन्सफील्ड कमीशन आया जो कि मुद्रा से संबंधित था। किससे संबंधित था? तो मुद्रा से संबंधित था। उसके बाद से हर्सेल कमीशन आया, ये भी मुद्रा से संबंधित था, 1893 में आता है। फाउलर कमीशन आता है, 1898 में आता है। बैम्बिंगटन समिति आती है, ये भी मुद्रा व्यवस्था से ही संबंधित होती है, 1919 में आती है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो एचिसन कमीशन 1886 में सिविल सेवा से संबंधित होकर आता है। किससे आता है? तो सिविल सेवा से संबंधित होता है। फिर इस्लिंगटन कमीशन, जिसको एलिंगटन कमीशन भी बोलते हैं, 1912 में आता है। किस में आता है? 1912 में आता है। फिर ली कमीशन आता है, वो भी 1923 में आता है, जिसके आधार पर सिविल सेवा की परीक्षा भारत में होने लगती है और ये भी सिविल सेवा से ही संबंधित होता है। उसके बाद से कैंपबेल कमीशन जो कि अकाल यानी सूखा से संबंधित होता है, ये दोस्त 1866-67 में आता है और अकाल से ही संबंधित होता है। स्ट्रेची कमीशन, ये भी अकाल से ही संबंधित है और ये आती है 1880 में। किस में आती है? 1880 में आती है। उसके बाद से लायल कमीशन आता है 1896 में। किस में आता है? 1896 में आता है लायल कमीशन आपका, वो भी अकाल से ही संबंधित होता है। फिर से मैकडॉनल्ड कमीशन आता है 1900 में। किस में आता है? 1900 में आता है और ये भी अकाल से संबंधित है। और इस समय आपका जो मिंटो का शासन रहता है। किसका रहता है? मिंटो का ही शासन रहता है। उसके बाद से जॉन वुडहेड कमीशन आता है 1943 में, वो भी अकाल से ही संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? अकाल से ही संबंधित होता है। तो फ्रेंड्स, लायल कमीशन के बाद जो मैकडॉनल्ड कमीशन है, लायल कमीशन के बाद जो मैकडॉनल्ड कमीशन, जिसको मैंने मिंटो बताया, मिंटो नहीं होगा, ये होगा आपका कर्जन। इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ये कर्जन होगा।
कर्जन के शासनकाल में आता है। उसके बाद से रॉबर्ट्स कमीशन जो कि रेलवे से संबंधित है, ये 1902 में आता है। किस में आता है? 1902 में रेलवे से संबंधित है, ये रॉबर्टसन कमीशन आता है। तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट कमीशन या आयोग जो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में आए थे। हालांकि इनसे कोई भारत के लोगों को कोई खास फायदा नहीं हुआ, इससे ज़्यादा लाभान्वित अंग्रेज ही हुए। और इनका ये मतलब अच्छे तरीके से भारत के लोगों पर लागू भी नहीं किया जा सके, जिससे भारत के लोगों की जो स्थिति थी वो और सुधरने के बजाय दिन पर दिन बिगड़ती चली गई। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, उस पर हम निशान लगाते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं। वुड डिस्प्ले 1854 शिक्षा, हंटर कमीशन 1882 शिक्षा से संबंधित है, रेले कमीशन 1902 शिक्षा से संबंधित है, शैडलर कमीशन 1917 ये भी शिक्षा से संबंधित है, हर्टुंग कमीशन 1929 ये भी शिक्षा से संबंधित है, वर्धा योजना भी इम्पॉर्टेंट है आपकी। फिर से सार्जेंट कमीशन 1944 में। दोस्तों इसमें क्रम लगाने को आ जाता है, जो कि बहुत एग्ज़ाम के दौरान बहुत दिक्कत पर महसूस कराता है। इसके बाद से आपका अगर इम्पोर्टेंट की बात किया जाए तो एचिसन कमीशन याद रख लीजिएगा आप लोग, वेलिंगटन कमीशन याद रख लीजिएगा, ली कमीशन याद रख लीजिएगा उसके बाद से कैंपबेल अकाल वाला, स्ट्रेची कमीशन 1880 अकाल, लायल कमीशन 1896 अकाल, मैकडॉनेल कमीशन 1900 अकाल। ये कुछ इम्पॉर्टेंट आपके आयोग थे। अगली कक्षा में और कोई दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके ही हम आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।